ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट करते हो। जो लोग डेली बेसिस में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो औरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा खुश और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इट लिटरली ऑल्टर्स द केमिस्ट्री ऑफ योर ब्रेन फॉर द बेटर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जब तक आप अपनी लाइफ में उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना नहीं सीखते हो जो आपके पास ऑलरेडी है, आप और बड़ी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ग्रैटिट्यूड इज़ लाइक अ मैग्नेट। दैट्स वाई अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना ही चाहिए ताकि आप अपनी जर्नी को और स्मूथ और इफ़ेक्टिव बना पाओ। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब तक मुझे ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी तब तक जो सबसे पहला काम मैं करती थी सुबह उठते ही वो था मेरा फ़ोन चेक करना। बट जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जिस प्रैक्टिस को मैं डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहती हूँ उसको इंक्लूड करने का बेस्ट टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग। सो नाउ एज सून एज आई वेक अप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गायत्री मंत्र चैंट करती हूँ एंड उसके बाद आई से थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अनदर डे टू लिव माई लाइफ एंड टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट आई ऑलरेडी हैव इन माई लाइफ। सो अगर आप भी ग्रैटिट्यूड को इंक्लूड करना चाहते हो एज द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग, तो आप कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल मंत्र चूज़ कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा फील कराता है, एंड देन यू कैन एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर गिविंग यू अनदर डे इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 2, आप ग्रैटिट्यूड तब भी एक्सप्रेस कर सकते हो जब आप कुछ इंजेस्ट कर रहे हो। इसके पीछे एक रीज़न है। डू यू नो कि फूड और वाटर एक्चुअली में एनर्जी करियर्स हैं, एंड जैसी एनर्जी आप अपने फूड और वाटर को दोगे वही एनर्जी आपके बॉडी में जाके वो इफ़ेक्ट भी दिखाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक वाटर टेक्निक होती है जिसमें आप अपना मैसेज जो है वो वाटर को देते हो एंड देन यू इनटेक दैट वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव द पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू द वाटर एंड देन यू इनटेक दैट वाटर। बहुत सारे लोग इसे अपनी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स को हील करने के लिए भी यूज़ करते हैं। आप चाहो तो आप अपनी वाटर बॉटल पे स्टिकर भी लगा सकते हो जिस पे आप कोई पॉजिटिव सा मैसेज या अपने लिए कुछ एफर्मेशन लिख सकते हो। दिन में कम से कम भी एक बार का ये रूल बनाओ कि जब भी आप अपना लंच या डिनर करने बैठते हो, स्टार्ट करने से पहले आपको थैंक यू यूनिवर्स बोलना ही बोलना है। एंड अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब से मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी है तब से मैं फूड और वाटर की वेस्टेज करना भी मैंने बंद कर दिया है। बिकॉज जब आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होना सीख जाते हो तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। दैट्स वाई यू शुड नेवर मिस ऑन एडिंग इट इन टू योर डेली रूटीन। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप कुछ नया परचेज करो, just be thankful for it. It could be a new gadget, a new dress, or a new phone. It could be anything. It could be the book you wanted to read from so long and now you have actually got it. जब भी आप कुछ ऐसा परचेज करो जो कि आप काफ़ी टाइम से परचेज करना चाहते थे, just say thank you universe for making me capable of buying it. इससे आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड तो ऐड होगा ही होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होगा। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन गुड थिंग्स। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी अभी चल रहा है, जो भी सारी सिचुएशंस हैं, उनमें जो पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं आपको उन पे फोकस करना है। चलो इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे। आई वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय अ बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। उनके साथ डेली लंच करना, उनके साथ घूमना, उनके साथ पूरे दिन रहना, उनसे अपनी बातें शेयर करना, वो मेरी लाइफ का एक डेली का पार्ट बन चुका था। बट जैसे जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए एंड सबकी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ थी। सो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स टाइम के साथ हमेशा कम ही होता गया। आज के टाइम में उस बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से सिर्फ एक फ्रेंड ऐसा है जिससे मैं जो चाहूँ आज भी शेयर कर सकती हूँ। उसके साथ 1 आवर स्पेंड करके ऐसे लगता है जैसे कितने दिनों का स्ट्रेस रिलीज़ हो गया। सो अगर मैं चाहूँ तो इस पूरी सिचुएशन को 2 तरह से देख सकती हूँ। या तो मैं दुखी हो सकती हूँ कि मेरे अब उतने दोस्त नहीं हैं जितने पहले थे, या फिर आई कैन बी थैंकफुल फॉर व्हाट आई हैव। आई कैन बी थैंकफुल कि आज के टाइम में मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जिससे मैं जो चाहूँ वो शेयर कर सकती हूँ, जो एक्चुअल में मुझे समझता है, बिना जज करे मेरी बातों को सुनता है। बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी नहीं होता जो मेरे पास अभी ऑलरेडी है। व्हाट आई वॉन्ट टू से हियर इज़ कि अगर हम अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगे जिसके लिए हम एक्चुअल में थैंकफुल हो सकते हैं। सो अपनी लाइफ के उन्हीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करने की प्रैक्टिस को ही हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। पॉइंट नंबर 5,
ये आपको बिल्कुल इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में एंड इसमें बिल्कुल मिनिमम एफर्ट लगता है। दिस इज़ मेंटेनिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। दिन में किसी भी टाइम या रात को सोने से पहले आप क्या कर सकते हो, अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हो एंड उसमें जो भी आपके आज के पूरे दिन में अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। जिन भी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो उस डायरी में। अपना एक रूल बना लो कि डेली रात को सोने से पहले या दिन में किसी भी टाइम आपको कम से कम 5 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो। अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसको पढ़ के आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो। इफ़ यू हैव फूड इन योर प्लेट देन आप उसके लिए एक्सप्रेस कर सकते हो ग्रैटिट्यूड। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अच्छा फील कराता है तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो। सो देयर आर न्यूमरस थिंग्स इन लाइफ जिसके लिए आप एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका इफेक्ट आपके पूरे माइंडसेट पे पड़ेगा और आपकी जो वाइब्रेशन है वो भी हाई हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, दिस इज़ समथिंग विच आई प्रैक्टिस डेली एंड दिन में बहुत बार मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ। आपको अगर फिजिबल लगे तो आप भी कर सकते हो। मुझे रिपीटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं जैसे कि 1 2 1 2 1 1 1 1 इस तरह के नंबर्स मुझे काफ़ी बार दिख जाते हैं एक दिन में। तो मैंने अपना ये रूल बनाया है कि जब भी मुझे इस तरह के नंबर्स दिखेंगे तो मैं अपने मन में थैंक यू यूनिवर्स बोलूँगी। इसी तरह अगर कोई ऐसा नंबर है जो आपको दिन में बहुत बार दिखता है या ऐसा कोई वर्ड है जो आपको बहुत बार सुनाई या दिखाई देता है, सो आप अपना एक रूल बना सकते हो कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। आपको मन में थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड जिसे भी आप मानते हो उसको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। सो दिस वॉज अबाउट ऑल द पॉइंट्स जो मैं डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस कि कैसे ग्रैटिट्यूड ने मेरी थिंकिंग को ऑल्टर किया इन अ पॉजिटिव वे। सो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि मेरी जो ड्रीम जॉब थी मैंने उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट किया था। मैंने एक वीडियो भी बनाई है इस पे सेपरेट, आप चाहो तो उसे जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ एंड क्या होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं आपकी जॉब में कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो एंड इसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है, कभी ज़्यादा काम करने के लिए टाइम कम होता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं अपनी जॉब की वजह से। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसे फेजेस आते हैं जॉब में। क्या होता है उस टाइम पे मुझे थोड़ी देर के लिए तो स्ट्रेस होता ही है, बट देन बिकॉज मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड पहले एक्सप्रेस किया था अपनी जॉब के लिए जब मुझे मिली थी, उसी की वजह से क्या होता है कि जब मेरे दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जॉब को लेके तो मेरे दिमाग में ये भी आता है कि इसी जॉब के लिए कभी मैंने कितना ज़्यादा एफर्ट लगाया था एंड आई वॉज सो थैंकफुल कि ये जॉब एक्चुअली मुझे मिल गई। एंड इन द सेम पॉइंट ये थॉट्स भी आते हैं मेरे माइंड में कि अगर ये जॉब मेरी लाइफ में ना होती तो क्या होता, मे बी मैं अपनी बहुत सारी नीड्स को पूरा ना कर पाती। इस तरह के जो थॉट्स हैं वो उस टाइम पे माइंड को काम डाउन करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड इस तरह के थॉट्स क्यों आते हैं, बिकॉज आप एक्चुअल में बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो अपनी डेली लाइफ में। ग्रैटिट्यूड सुनने में एक बहुत छोटी चीज़ लगती है बट इसका इफ़ेक्ट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होता है आपकी लाइफ में। आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप चाहो। दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड के इम्पोर्टेंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इवन अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना डेली लाइफ में आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकता है एंड इसका आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। सो दिस वॉज अबाउट हाउ आई इंक्लूड ग्रैटिट्यूड इन माई डेली लाइफ एंड मेरा जो एक एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आपसे शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को एंड लाइक भी ज़रूर करना वीडियो को। बाय बाय, आई होप यू विल हैव अ ग्रेट डे।